अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ायका स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल ख़ास किस्म की पंजीरी। और ये वो पंजीरी है जो कि ना सिर्फ न्यू मदर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बल्कि इसको हर उम्र के, हर एज के लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना इसको किस तरीके से है कि हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकें। तो इस चीज़ के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो के दौरान मैंने बहुत सारी बातें जो है शेयर की हैं, तो उनको लाज़मी फ़ॉलो करना है। बेहतरीन सी, शानदार सी, ताकत से भरपूर ये जो पंजीरी बनाने वाले हैं, बिल्कुल वही तरीका है जिसे हमारी नानी-दादी जो हैं, इस तरीके से पंजीरी बनाया करती थी। हेल्दी वे में पंजीरी को बनाने वाले हैं, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक पैन लिया है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें जो हैं उनको हल्का फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़ाहिर है एक हेल्दी सी पंजीरी बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर कोई लोग देसी घी नहीं खाते या नहीं पसंद करते, फिर वो इसकी जगह पे कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं या फिर रेगुलर जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है, सारी चीज़ें एक देसी घी में फ्राई करेंगे और ऑलमोस्ट जो टोटल देसी घी यहाँ पे इस्तेमाल होगा 250 ग्राम जितना इस्तेमाल होगा। अब हमने यहाँ पे गोंद ली है। अच्छा, ये गोंद जो है ये गोंद कतीरा नहीं है, ध्यान रहे, ये बबूल की गोंद है और ये आप जब पंसार की दुकान पे लेंगे तो आपने उनको यही कहना है। अब इस गोंद को सारे को एक साथ नहीं डालना, वज़न में गोंद जो है 100 ग्राम है और इसको हमने थोड़े-थोड़े बीच में इसको फ्राई करना है और ये जैसे ही फ्राई करेंगे तो पॉपकॉर्न की तरह फूलना शुरू हो जाएगी। यही चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि सारी गोंद जो है पॉपकॉर्न की तरह फूले, ताकि बाद में इसको क्रश करें तो ईज़िली क्रश हो जाए। अगर कोई रह जाएगी तो दाँतों में चिपकेगी, पंजीरी खाते हैं तो। सख्त सी रह जाएगी तो कोशिश ये करनी है कि सारी फूले, तो इसी तरह से फूलेगी, सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। सारी गोंद जो है पॉपकॉर्न की तरह फूल गई है और इसको हम बाहर निकालते हैं। ऐसे ही इसमें मज़ीद थोड़ा-सा देसी घी डालेंगे। गोंद को इसलिए हम इसको 2 से 3 वेजेज़ में फ्राई करें ताकि अच्छे से फ्राई हो, अच्छे से इसके पॉपकॉर्न बने। बाद में जब हम इसको ग्राइंड करें तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से ग्राइंड हो जाए। अच्छा, बाकी बची हुई गोंद भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। गोंद के बेशुमार फ़ायदे होते हैं, ख़ास तौर पे जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो गोंद कतीरा होती है उसका इस्तेमाल गर्मियों में किया जाता है, लेकिन इसको सर्दियों में ही इस्तेमाल करते हैं। ये घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल अब से नहीं है, सालों पहले से पंजीरी में, किसी भी हेल्दी जो पंजीरी बना रहे हैं, जो हलवे बना रहे हैं, उसमें गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पेज भी फ्राई हो गया है, इसी तरह हम दूसरी चीज़ें भी फ्राई करते हैं। अब वही पैन है, इसी में अब हम थोड़ा-सा घी ऐड करेंगे और इसी में मखाने, फूल मखाने, इनको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वज़न जो है इनका 80 ग्राम है और अगर कप में मेज़र करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 कप है। अब ये जो मखाने हैं इनको भी ऐसे ही हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आँच पे फ्राई करेंगे। अच्छा, इनको भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि जला देना है, सिर्फ़ इनको क्रिस्प कर रहे हैं ताकि जब बाद में हम इसको क्रश करें या मशीन में डाल के ग्राइंड करें, ईज़िली ये ग्राइंड हो जाए। मखाने जो हैं बहुत ज़्यादा अफ़ादियत से भरपूर हैं, इनके भी फ़वाइद बेशुमार हैं। कैल्शियम का बहुत बड़ा ये सोर्स है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम जो है मखाने में पाया जाता है। हाँ जी, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती, तो ये जो है कैल्शियम का, विटामिन ए का बहुत बड़ा सोर्स है। इसको ऐसे भी लोग स्नैक के तौर पे भी लेते हैं, पंजीरी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, किसी और रेमेडी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम जो पंजीरी बना रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हाँ, अफ़ादियत से भरपूर हो, उसमें चीज़ें भी वैसे सारी डालेंगे। ये जो पंजीरी हम बनाने वाले हैं, इसमें 15 से 16 चीज़ें जाएँगी। लेकिन यकीन करें वो सारी थोड़ी क्वांटिटी में जाएँगी, लेकिन उनके जो फ़वाइद हैं वो बेशुमार हैं। मखाने भी हमारे जो है फ्राई हो चुके हैं, रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम जो है पैन से बाहर निकालते हैं। अब से हम उसी पैन में दोबारा से इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। जैसे ही घी मेल्ट होता है और इसमें शामिल करेंगे बादाम 1 कप और ये वज़न में है 150 ग्राम, काजू ये हाफ कप है और वज़न में ये है 70 या 80 ग्राम और अखरोट ये भी
हाफ कप ये, और वजन में ये है 70 से 80 ग्राम। और पिस्ता, पिस्ता ये हमने लिया है 2 टेबल स्पून और वजन में ये है 16 ग्राम। अच्छा, अब ये सारे ड्राई नट्स हैं, इनको ऐसे ही हम लोग जो है घी के अंदर रोस्ट करेंगे। अब इनको भी हमने हल्की आंच पे जो है हल्का हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ इनको जलाना नहीं है। हमारा मकसद इनको क्रिस्प करना है। इस तरह से देसी घी में रोस्ट करके हम ये पंजीरी बनाएंगे। तो पंजीरी की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप जो है 3 से 4 महीने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम, पिस्ता, काजू मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इनके फ़वाइद कितने ही ज़्यादा हैं, ये कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए, जिस्म के लिए, ज़हन के लिए। जो बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं उनको इस तरह की ड्राई नट्स वाली कोई पंजीरी है, जो भी चीज़ें बना के दें, उनको वैसे ही खाने को दिया करें नट्स, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स बेशुमार है। हर चीज़ के अपने ही फ़वाइद हैं, और ये नहीं कि एक ही चीज़ आपने अपनी डाइट में लेनी है, हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी लिया करें, फिर जो है हर चीज़ के अपने ही फ़वाइद आपको मिलेंगे। और ख़ास तौर पे ये सर्दी के मौसम में बॉडी को अंदर से मज़बूत बनाती है। इसमें जो नट्स और देसी घी होता है वो जिल्द, बाल और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप इसको डेली रूटीन में थोड़ी-सी पंजीरी शामिल करेंगे तो आपका पूरे दिन की एनर्जी जो है वो मेंटेन रह सकती है। अच्छा, हमारे यहाँ पे ड्राई नट्स बहुत एक्सपेंसिव भी मिलते हैं, लेकिन बात वही है, जितने पैसे आप दवाइयों में लगाएँगे, कुछ पैसे बचा के इस तरह की हेल्दी सी पंजीरी बनाएँ, खुद भी खाएँ और पूरे घरवालों को भी खिलाएँ। अच्छा, यहाँ पे ड्राई नट्स हमारे सारे ही क्रिस्प हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट लगे हैं इनको क्रिस्प करने में। अच्छा, थोड़े से यहाँ पे नट्स मैंने ऐसे ही निकाल लिए हैं, क्योंकि पंजीरी में कुछ नट्स जो है हमें साबित ही डालूँगी। अब नट्स पैन से बाहर निकाल दिए हैं, इसी के में शामिल करेंगे किशमिश, जो कि हाफ कप है। सनफ्लावर सीड्स, ये भी हाफ कप है। पंपकिन सीड्स हाफ कप से थोड़े से कम है। सनफ्लावर सीड्स, जिसे सूरजमुखी के बीज कहा जाता है, और पंपकिन सीड्स, जिसे कद्दू के बीज कहा जाता है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं घी में हल्का-हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है इनको। अब ये सारी चीज़ें भी अपने अंदर बेशुमार अफ़ादियत रखती हैं। ख़ास तौर पे ये जो सीड्स है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, जो माएँ हैं, जो न्यू मदर्स हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे ये सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स, ये वैसे भी आप थोड़े-थोड़े अपनी डाइट में इस्तेमाल किया करें। और बहुत ज़्यादा इन बीज को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये तासीर में गर्म होते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, लेकिन अगर 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के आप इनको लेते रहेंगे तो इनके फ़वाद बेशुमार हैं। जो हम हेल्दी सी पंजीरी बना रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें वही डालेंगे, जो कि बहुत पहले पुराने ज़माने में हमारी नानी दादी जो है पंजीरी बनाया करती थी, उसके अंदर सारी ही चीज़ें डाली जाती थी, जो कि अपने अंदर ताकत से भरपूर होती है। के लिए इनको यहाँ पे हमने हल्का सा रोस्ट किया है, साथ ही इसमें डालेंगे खोपरा। मैं तो यहाँ पे सूखा खोपरा डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश खोपरा हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी इसमें चल जाता है। दोनों से पंजीरी का टेस्ट जो है वो मज़ेदार और इसका रिच फ्लेवर हो जाता है। इनको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, पैन से इनको बाहर निकालते हैं। अब सारे ये जो बीज हैं इनको भी पैन से बाहर निकाल लिया है, सेम उसी पैन में हम देसी घी शामिल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है। जैसे ही घी मेल्ट होता है इसमें शामिल करेंगे सूजी। सूजी जो है 500 ग्राम है, कप में मेजर करें तो 2.5 कप ये सूजी है। आज की ये जो पंजीरी है हम सूजी के साथ बना रहे हैं। आप लोग चाहें तो सूजी की जगह जो है आटा भी ले सकते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग वैसे भी बनाते हैं तो उसके साथ भी बनाते हैं तो बहुत मज़े की बनती है। आज हम इसको सूजी के साथ बनाएंगे। अच्छा, अब सूजी को हल्की आंच पे यहाँ पे ब्राउन करना है। ध्यान रहे सूजी बुनाई करते हुए आपने थोड़ा सब्र से काम लेना है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। जल्दबाज़ी आपने नहीं करनी कि चूल्हे की आँच को फुल पे करना है और झटपट से आपने ब्राउन कर लेना है, सूजी जो है वो जल जाएगी। हल्की आँच पे इसको भूनना है, शुरू में ही घी या ऑयल डाला जाता है, तो वो जो है सूजी बुनाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। सूजी की बुनाई करते-करते यहाँ पे मुझे जो है 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और ये रिज़ल्ट जो है आपके सामने है। यहाँ पे सूजी हमारी गोल्डन सी हो चुकी है, ब्राउन सी हो चुकी है।
तो बस ये जो सूजी है चूल्हा बंद करके इसको पैन से एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर करते हैं ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अब सारी चीज़ें यहाँ पे रोस्ट हो चुकी हैं, इनको अच्छी तरह से ठंडा भी कर लिया है। अब यहाँ पे हमने चॉपर मशीन ली है जिसके अंदर सारी चीज़ें जो है क्रश करना है। आपकी मर्ज़ी है, आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाना चाहते हैं या इनको थोड़ा-सा दरदरा रखना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे मखाने जिनको रोस्ट करके साइड पे रखा था। अब मखानों को यहाँ पे जो है ग्राइंड कर लेना है। जैसे ही ग्राइंड हो रहे हैं आपके सामने बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में तब्दील नहीं हो रहे, थोड़े-थोड़े ये जो है टुकड़े रह गए हैं, तो बस इतना ही हमने इसको ग्राइंड करना है। अब ये ग्राइंड किए हुए मखाने इनको शामिल करेंगे सूजी के अंदर। अच्छा, अब सेम वही ग्राइंडर है, अब हम इसमें ग्राइंड करेंगे गोंद जिसको पॉपकॉर्न की तरह बना के हमने साइड पे रखा हुआ था। जो चीज़ें जो है ग्राइंड कर रहे हैं तो बैचेस में कर रहे हैं, थोड़े से मतलब के स्टेप्स में कर रहे हैं, एक साथ सारी चीज़ें नहीं शामिल करनी हमने क्योंकि किसी को हमने ज़्यादा पीसना है, किसी को हमने कम पीसना है। अच्छा, गोंद शामिल करने के बाद इसको दोबारा से क्रश करेंगे। गोंद क्योंकि पॉपकॉर्न की तरह हो चुकी है तो बड़ी जल्दी ये ग्राइंड हो जाएगी। गोंद अब अच्छी तरह से क्रश हो चुकी है। अब इसको भी डालेंगे बाउल के अंदर। अच्छा, अब हम उनको ग्राइंड करेंगे जिसके अंदर किशमिश है, सूरजमुखी के बीज हैं, पंपकिन सीड्स हैं और खोपरा है। अच्छा, ये भी आधी क्वांटिटी में डालेंगे, आधा जो है मैंने बचा लिया है क्योंकि आधी चीज़ें जो है हम इसमें साबित शामिल करेंगे ताकि पंजीरी जो है बड़ी मज़ेदार सी लगे। सारी चीज़ों का पाउडर नहीं बना देना, फिर वो पंजीरी खाने में इतनी मज़े की नहीं लगती, थोड़ी-थोड़ी बचा लें। अच्छा, यहाँ पे सारे बीज हमने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है इनका। अब इनको भी डालेंगे बाउल के अंदर। सारा मिक्सचर बाउल में डाल दिया है। अब हम क्रश करेंगे पिस्ता, बादाम, काजू। अच्छा, इनको अलग से क्यों मैं ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि इनका हमने बहुत पाउडर नहीं बनाना, इनको मोटा-मोटा दरदरा सा रखना है ताकि इनके टुकड़े जो है रहें वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो ड्राई नट्स हैं इनको भी हम ग्राइंड करते हैं। अब आपके सामने मोटा-मोटा सा ही मैंने जो है ग्राइंड किया है, बहुत पाउडर नहीं बनाया और एज़ इट इज़ इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये प्लेट में वो सारे नट्स और सीड्स हैं जो हमने बचा लिए हैं आधे-आधे जिनको हम लास्ट में जो है पंजीरी के अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे ड्राई नट्स हमारे सारे ही ग्राइंड हो गए हैं, अब इनको भी उसी बाउल में निकालते हैं। अब जो चीज़ें हमने ग्राइंड करनी थी ग्राइंड कर ली हैं और बाउल के अंदर एक बड़ा बाउल लेके उसी के अंदर सारी मिक्सिंग करनी है। अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे पहले। सूजी है, ड्राई नट्स हैं और जो हमने ग्राइंड की है वो सारी यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ हमारी बेहतरीन सी पंजीरी जो है रेडी है। जो लोग जो है मीठे के बगैर लेते हैं इसको इस स्टेज तक ही बना के स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा ज़ाहिर चाहते हैं कि पंजीरी अगर बना रहे हैं थोड़ी-सी मीठी हो ताकि खाने में भी मज़े की लगे, तो मैं यहाँ पे इसको मीठा बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अभी हम पहले अच्छे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर वो ड्राई नट्स डालेंगे, वो बीज वगैरह डालेंगे जिसको हमने शुरू में ही निकाल लिया था। इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे, ये साबित ही डालेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें जो है साबित होनी चाहिए पंजीरी के अंदर ताकि पंजीरी जो है खाएँ तो उसको मुँह में ये साबित आ जाए तो अच्छे लगते हैं। अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं फिर आप ये सारी चीज़ें जो हैं क्रश कर दें, तो शायद उनके लिए ज़्यादा फिर कंफर्टेबल हो। अब हमने यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, अब इनको साइड पे रखते हैं। अब दूसरी तरफ हमने पैन लेना है, अब इसमें शामिल करेंगे गुड़ जो कि 250 ग्राम है। इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी। अब गुड़ को हमने पानी के अंदर मेल्ट करना है, इसका जो है बहुत ज़्यादा तार वाला शीरा नहीं बनाना, हमने सिर्फ इसको मेल्ट करना है पानी के साथ, थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी जो है लेवल की हो जाएगी। ना तो आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना है, ना बहुत ज़्यादा कच्चा छोड़ना है। थोड़ा-सा हम इसको पका लेंगे, जैसे-जैसे गुड़ मेल्ट होगा, इसकी जो चाशनी सी तैयार हो जाएगी। इस पंजीरी को जो है मिठास देने के लिए मैं इसको गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी का फिर आपने शीरा नहीं बनाना, ज़ाहिर है गुड़ को तो मेल्ट करना पड़ेगा हमें, चीनी आपने सिर्फ ग्राइंड करके वो फिर इसके अंदर शामिल करनी है। लेकिन मैं एक हेल्दी पंजीरी बना रही हूँ तो इसके साथ मैं इस्तेमाल गुड़ का ही करूँगी।
गुड़ सारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको शामिल करेंगे इसी पंजीरी के अंदर। पहले इसको थोड़ा-सा ठंडा करेंगे ताकि एक थोड़ा-सा मतलब कि हैंडल करने के ये काबिल रहे। बहुत गरम-गरम नहीं डालेंगे इसके अंदर। और अब ये जो शीरा-सा हमने डाला है, ये जो पंजीरी है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ना तो ये शीरा हम डाल रहे हैं, ना तो बहुत ज़्यादा ये ठंडा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए कि आपसे हैंडल ही ना हो सके। अच्छा, अभी मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। ये थोड़ा-थोड़ा मुझे गरम फ़ील हो रहा है। स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मज़ीद डालेंगे 2 ऐसी चीज़ें जिनसे ये पंजीरी जो है, एक तो डाइजेस्ट अच्छे से होएगी और इसका फ्लेवर भी चेंज होगा। उसमें है जी 1 टीस्पून इलायची पाउडर, जिससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी, और 1 टीस्पून सूंठ, जिसे अदरक का पाउडर कहते हैं। बड़ी खुशबूदार सी ये पंजीरी जो है बन के तैयार होगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बेहतरीन सी ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही हेल्दी सी आज की ये जो पंजीरी तैयार है। ये पंजीरी जो है ना सिर्फ आप न्यू मदर्स को दे सकते हैं, बल्कि घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो बच्चे हैं, सब इसको ले सकते हैं। ये किसी भी एज के लिए जो है स्पेसिफिक नहीं है। सब इसको ले सकते हैं। हाँ, ये है कि आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी कम करके देंगे, और बड़े ले रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा, कुछ नट्स जो है हमने बचा लिए थे जो इसकी टॉपिंग के काम आए, थोड़ी-सी इसकी गार्निशिंग इसके साथ की है। अब ये जो पंजीरी है, आप इसको स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए। अगर आप इसको काउंटर टॉप पे छोड़ेंगे तो आपने इसको 1 से डेढ़ महीना रखना है। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे, ज़ाहिर-सी बात है इसकी लाइफ थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाएगी। ताकत से भरपूर बेशुमार फ़वाइद वाली आज की ये पंजीरी जो है तैयार है। न्यू मदर्स को दें, उनको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। अपने बुज़ुर्गों को दें, जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है, कमर दर्द का इश्यू होता है, सर्दियाँ जैसे ही आती हैं तो ये इश्यू ज़्यादा हो जाते हैं। गर्मियों में इतना इश्यू नहीं होता, लेकिन सर्दियों में जोड़ों की तकलीफ भी ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है बना के रखा करें, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बन जाएगी। जितने पैसे आप डॉक्टरों को दे रहे हैं, अगर आप उतने पैसों में इस तरह की चीज़ बना लें तो मेरे ख़्याल में आप आपके जो डॉक्टरों के पास चक्कर हैं वो कम हो जाएँगे। किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के आपने इसको स्टोर करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।